देखिए 9/11 और कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाली बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने 2026 में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की भविष्यवाणी की थी। उनकी भविष्यवाणी 2026 को युद्ध और तबाही का साल बताती है। ताइवान पर चीन के कब्जे को लेकर बढ़ता दबाव, ईरान के विरोध प्रदर्शन और हाल ही में वेनेजुएला में हुआ अमेरिकी एक्शन ने जियोपॉलिटिक्स टेंशन पैदा कर दी है। और ऐसे में इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लैटिन अमेरिका, ईरान और यूरोप में हाल के ही घटनाक्रमों में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंकाओं को जन्म दिया। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी सेना ने रूसी झंडे लगाए जहाज को भी पकड़ लिया। हालांकि रूस के दबाव के बाद उसे छोड़ा गया। इससे पहले 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हमले किए। इसके बाद एक ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया, जिसको लेकर लोगों का मानना है कि ये सब तीसरे विश्व युद्ध के संकेत हैं। इसी पर आज हम अपने खास मेहमानों से बातचीत भी करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अब जो कुछ भी ये बातें हो रही हैं, जो ये घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये संकेत देते हुए कि क्या आने वाले समय में जो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट बढ़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, जो अमेरिका है और जो रशिया है, जो दोनों के बीच में बातें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़े हैं। तमाम देशों के साथ संबंध धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या आने वाले समय में जो तमाम शक्तियां हैं वो एक दूसरे को रोकते हुए नजर आएंगी, ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह की भविष्यवाणी की गई है, ऐसी कई भविष्यवाणी है जो सच भी साबित हुई है। तो मेरे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जी, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, और बहुत शुक्रिया भी आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए। सबसे पहले आप ही के पास JS सोढ़ी सर, ये जो परिस्थितियां हैं जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो किस और इशारा कर रही हैं? क्या लगता है कि क्या सचमुच जो भी ट्रंप ने किया है, अगर उनकी बात की जाए, ये जो दुनिया है क्या वो सचमुच थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? जय हिंद खुशबू जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं ज्योतिष विज्ञान का मान सम्मान करता हूं, लेकिन बल्गेरिया की जो प्रसिद्ध ज्योतिषकार ने ये बोला है कि 2026 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसमें मेरा आंकलन थोड़ा अलग है। खुशबू जी देखिए, पिछले साल 31 अगस्त को मैंने एक लेख लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि दुनिया में तीनों महाशक्तियों ने, अमेरिका, रूस और चीन ने दुनिया को 3 अनौपचारिक भागों में बांट दिया है और उन्होंने एक अनौपचारिक संगठन बनाया है जिसका नाम है G3। मेरी यही चीज अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट 2025 को मैं यही चीज लिखी, जो कि 4 दिसंबर को पिछले साल सार्वजनिक हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। हमने देखा जब अमेरिका ने इतना सफल एक सैनिक कार्रवाई की वेनेजुएला में, तो रूस और चीन ने कोई सैनिक वापसी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने बस बयान इशू किए, क्योंकि तीनों महाशक्तियों में एक अंदरूनी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि तीनों एक दूसरे के इलाके में नहीं आएंगे। चीन के लिए ताइवान अहम है, रूस के लिए यूक्रेन और पूर्वी यूरोप अहम है, और अमेरिका के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका आता है। तो हाँ, ये तो बात जरूर सही है कि 2026 में भी तनाव बढ़ेगा, कई छोटे मोटे युद्ध होंगे, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के साथ नहीं बढ़ेंगी। हमने देखा है पहले भी जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं वो तब हुए हैं जब कोई ना कोई महाशक्ति युद्ध में कूदी है। इस बार तीनों महाशक्तियों को पता है उनके पास आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, वो किसी छोटे मोटे युद्ध में नहीं घुसेंगे, वो किसी आपस में नहीं भिड़ेंगे। उन्होंने जो करना है, उनके सैनिक लक्ष्य तय हैं। अमेरिका के लिए अगला सैनिक लक्ष्य ग्रीनलैंड और ईरान और क्यूबा, चीन के लिए ताइवान और अमेरिका और रूस के लिए है यूरोप और पूर्वी यूक्रेन और पूर्वी यूरोप। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा, पंडित प्रकाश जोशी जी का भी रुख कर लेते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी, जो बातें बाबा वेंगा की तरफ से कही गई, उसमें से कई बातें जो हैं वो सही होते हुए नजर आई, अलग अलग परसेप्शन है उसको लेकर, लेकिन जो बातें 2026 के लिए कही गई हैं, क्या लगता है कि क्या सचमुच ऐसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि अभी 2 युद्ध तो हम देख ही रहे हैं, एक तरफ इसराइल जो है वो गाजा पर जो लड़ाई है वो चल रही है, दूसरी तरफ जो रशिया और यूक्रेन युद्ध है वो हम लगातार देख ही रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस साल में जो चल रहा है उसमें? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और पहले तो बाबा वेंगा से पहले हम अपने भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी शास्त्र में क्या लिखा है मैं वो आपको बताऊंगा।
तो शास्त्र के अनुसार जब ये साल की शुरुआत जब हुई तो ये कन्या लगन में हुई। चार ग्रह नवम भाव में बैठे थे। तो जब भी चार ग्रह एक साथ में वर्षेश कुंडली और जगत कुंडली निकाली जाती है उसमें होते हैं। तो लिखा है, एक राशि यदा यान्ति चत्वार पंच शेखरा माही सर्वाम रुद्र रेणा जलेनवा। यानी कि जब भी चार ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं या वर्षेश कुंडली में जब भी पांच ग्रह एक साथ होते हैं तब विश्व के अंदर युद्ध की स्थितियां बनती है, युद्ध की घटनाएं होती है, जनहानि होती है, खून की तबाहियां मच जाती है, भूकंप की दिक्कत या बवंडर या अचानक मौसम परिवर्तन से बड़ा कहते हैं नुकसान उसके योग बनते हैं और कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां बनती है। और ऐसी स्थिति 4 जनवरी से लेकर और 15 मार्च तक बन रही है। बात रही कि ये विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ये साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं। तो बृहस्पति जो इस साल के राजा होने से कहीं ना कहीं ये ज्ञात होता है कि ये जो युद्ध है, ये जो छोटी झड़प है, ये अभी और बढ़ने वाली है, मुस्लिम कंट्रियों के अंदर भी बढ़ेगी। आप इसी साल में पाकिस्तान या बांग्लादेश का पतन या तख्ता पलट भी देखेंगे, वहां से भी आपको न्यूज़ें आएंगी, ईरान से भी आपको न्यूज़ आ जाएगी। साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं अभी आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। लेकिन विश्व युद्ध की जहां तक बात करें तो विश्व युद्ध होने के योग नहीं बनते, विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध के हालात बनते रहेंगे। यानी हर 2 महीने 3 महीने में आपको चीजें और सुनाई दे सकती है, खासकर जनवरी से लेकर और कहीं ना कहीं आपके अप्रैल तक आपको एक तो सुनाई देगा, फिर अगस्त और नवंबर और दिसंबर में भी आपको सुनाई देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 3 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल के 3-4 महीने जी। और अगस्त से लेकर और नवंबर तक के महीने इस समय पे खराब ग्रहों की युति बन रही है। और मेदनीय ज्योतिष के अनुसार उस समय पे आपको ये सारी घटनाएं सुनने को नजर आएंगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा जय सोडी सर, मेरा एक सवाल ये था, हमने देखा है पिछले कुछ समय की सिर्फ हम अगर बात करें, अमेरिका ने जो किया वेनेजुएला पर, क्या वो प्रत्याशित था? क्या अमेरिका ऐसा करता रहा है? और दूसरा सवाल सर ये कि अगर आप साउथ एशिया की ही बात हम करें, सिर्फ भारत की हम बात करें, हमारे रिश्ते कितनी तेजी से तमाम देशों के साथ बदले, चलिए पाकिस्तान को सर रहने देते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इन दोनों देशों के साथ कितनी तेजी से रिश्ते बदले हैं। तो क्या ये जो बदलते रिश्ते हैं आने वाले समय में भारत के लिए भी कई बड़े डिसीजंस होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे? खुशबू जी, पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था, टू फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। पिछले साल ही 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगी, अनकोट। जितनी भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में सारी इस तरफ लेके जा रही है कि 2030 के बाद कभी भी चीन, पाकिस्तान, भारत पे युद्ध करेंगे, टू फ्रंट वॉर करेंगे। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन भारत को बांग्लादेश के लिए सैनिक तैयारी करनी होगी, जो कि हमने 5 अगस्त 2024 तक नहीं करते थे, क्योंकि हमें यकीन था कि बांग्लादेश और भूटान हमारे अटूट मित्र हैं। और तीसरा हमारा हाफ फ्रंट, जिसका हम जिक्र बार बार करते आए, यानी कि 2030 के बाद 5 साल के बाद भारत पे 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। बांग्लादेश मोर्चा खुले ना खुले, लेकिन तैयारी हमें 3.5 फ्रंट वॉर के लिए करनी होगी। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, एक भूटान को छोड़ के बाकी 7 मुल्क या तो हमारे दुश्मन हैं जैसे चीन और पाकिस्तान, या फिर बाकी 5 मुल्क पूरी तरह से चीन के शिकंजे में है। यानी आज 8 पड़ोसियों में से भारत का एक सच्चा अगर कोई मित्र है, वो एक छोटा भूटान है। तो भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। 2030 में 5-6 बड़ी चीजें होनी है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान हम पे ये टू फ्रंट वॉर करेंगे। तो डेफिनेटली आने वाला समय तो युद्ध के लिए बादल तो हम पे मंडरा रहे हैं। बल्कि पिछले साल 23 दिसंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को एक रिपोर्ट सबमिट की चीन के ऊपर, जिसमें साफ लिखा है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश चीन के सैनिक लक्ष्य में आ चुका है। और हम अच्छी तरह जानते हैं जो जो चीजें चीन के सैनिक लक्ष्य में आती हैं, चीन उसके लिए युद्ध करता है। सबसे पहला उसका सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो कि अगले साल युद्ध होना है। तो डेफिनेटली भारत के लिए युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं।
ताइवान के हमले के बाद 2030 जो 2027 में होगा, उसके बाद 2030 के बाद कभी भी हम पे 3.5 फ्रंट वॉर होगी। ठीक है। अच्छा, पंडित प्रकाश जोशी जी, देखिए जो जी बात हम लगातार कर रहे हैं कि भारत के भी रिश्ते कई देशों के साथ लगातार बदले हैं। अमेरिका, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो ऐसा लगा कि शायद बहुत कुछ भारत के साथ भी, भारत के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, बिल्कुल ही विपरीत नजर आ रहा है। और जिस तरह से अमेरिका के कदम लगातार बढ़े हैं, आने वाले समय में भारत को आप किस तरीके से देखते हैं, भारत की रक्षा प्रणाली को किस तरीके से देखते हैं साल 2026 में? साल 2026 आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और वार्षिक वार्षिक कुंडली के अनुसार भारत की कुंडली में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें छठी मुंथा आ रही है, छठा भाव शत्रुता का होता है। तो कहीं ना कहीं साल 2026, साल 2027 के अंदर आपको ये दिखेगा कि चाइना से, जो हमारे भूटान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से हमें कहीं ना कहीं यहाँ से दिक्कत सहनी पड़ेगी, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। खासकर अगर देखा जाए तो मार्च से जब बृहस्पति का ट्रांजिट भारत की कुंडली के अनुसार थर्ड हाउस के अंदर, कर्क राशि के अंदर होगा, तब से हमें, क्योंकि बृहस्पति जब तेज चलते हैं अतिचारी गति से होते हैं, और ये अतिचारी गति से ये साल 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और जब भी शुभ ग्रह का बहुत स्पीड से चलना बहुत लाभकारी नहीं होता उस देश के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे तृतीय भाव जो होता है वो पड़ोसी देश का होता है। तो पड़ोसी देशों से मतभेद की स्थिति हमारी मार्च से लेकर और अक्टूबर के बीच में बन सकती है, उसके योग बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी स्थितियां डामाडोल नजर आ रही है मार्च से लेकर और अक्टूबर के बीच में। बात करें मोदी जी की और बीजेपी की कुंडली में, तो बीजेपी की कुंडली के अंदर और मोदी जी की कुंडली के अंदर ये स्थिति ठीक नजर आ रही है, यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। क्योंकि मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है, और जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो उनके नवम में होगा, बाद में उनके 10वें भाव में होगा। इससे तो उनको फायदा ही मिलेगा, यहाँ तो फायदा ही नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल भारत के लिए देखा जाए तो बड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा, क्योंकि विश्वासघात बहुत ज्यादा होगा, वार हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप चाइना से हमारे मतभेद रहेंगे, पाकिस्तान से होंगे, साथ ही साथ हमारे बांग्लादेश से, नेपाल से स्थितियां साल 2026 में बहुत ठीक अच्छी है। नजर नहीं आ रही है। लेकिन हमारा एक जो लीडर है उनके कुछ ऐसे निर्णय रहेंगे जिससे कि हम इन चीजों से उभरेंगे भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ेगा, मोदी जी का प्रभुत्व बढ़ेगा। ठीक है। आप रहिए हमारे साथ। अच्छा, जय सोढ़ी सर, देखिए जो पिछले कुछ समय से तमाम परिस्थितियां तो तमाम देशों के लिए बदल ही रही हैं, 2 युद्ध हम देख ही रहे हैं। जिस तरह की परिस्थिति अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम देख रहे हैं, जिस तरह के फैसले वो खास करके दूसरी बार जब वो सत्ता में आए हैं, भारत के लिए उनके जो भी फैसले रहे वो बिल्कुल हक में नहीं रहे। जिस तरह की बातें उन्होंने लगातार कही हैं, जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है, वीजा को लेकर जो बातें हुई हैं, कुल मिलाकर ट्रंप का ये जो रुख है, इसको लेकर क्या बातें सामने आती हैं? और दूसरी तरफ इस बार जब ट्रंप ने वेनेजुएला पर ये एक्शन किया तो खुलकर जो चाइना है, रशिया है और साथ ही साथ जो किम जोंग उन है वो कहते हुए नजर आए, और जो आलोचना है वो भी करते हुए नजर आए। क्या आने वाले समय में संभव है कि कुछ महाशक्तियां मिलकर अमेरिका पर भी अटैक कर सकती हैं? खुशबू जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। 5 नवंबर 2024 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते, तो अगले 2.5 महीने तक, यानी कि 20 जनवरी 2025 को जब उन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया, तो 5 नवंबर 24 से 20 जनवरी 2025 तक, इस दौरान उनको कई ब्रीफिंग्स दी गई अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने, जिसे स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं। इन सारी ब्रीफिंग में एक बात साफ निकल के आई कि चीन की सैनिक शक्ति अमेरिका की सैनिक शक्ति से बहुत ज्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के दूसरी बारी, वो ना चीन ना रूस के साथ वो कोई सैनिक झड़प में आना चाहेंगे। वो सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका आते हैं, सिर्फ वहां पे कंसंट्रेट करेंगे। और जब अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 को सार्वजनिक किया पिछले साल 4 दिसंबर को, उसमें यह लिखा था कि मॉन्रो डॉक्ट्रिन जो 1823 में बनाई गई थी, उसके आगे एक और शब्द लिखा गया, ट्रंप कॉर्लोली, यानी कि ट्रंप शासन पूरा चीज, चाहे आर्थिक, सैनिक या कूटनीतिक तरीके इस्तेमाल करेगा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी भारी शक्ति ना आए। और हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे सैनिक हमला किया, तो हालांकि उत्तर कोरिया, रूस और चीन ने बयान तो दिए, लेकिन सैनिक कार्रवाई
के लिए कोई आगे नहीं आया। जहां तक बात है अमेरिका पे कोई सैन्य कार्रवाई की, कोई भी दुनिया का देश अमेरिका पे सैन्य कार्रवाई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जो दो महाशक्तियां रूस और चीन, जब वो नहीं सैन्य कार्रवाई करेंगे अमेरिका पे, तो बाकी छोटे मोटे देश तो सोच भी नहीं सकते हैं। आज की तारीख में जो दुनिया है वो तीन महाशक्तियों ने अपने अपने इलाके में बांट दी है। इन तीनों महाशक्तियों के पास सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है। अमेरिका पे कोई सैनिक युद्ध नहीं होगा। हाँ, आतंकवादी हमले जरूर हो सकते हैं, जैसे हमने देखा 9/11 का हुआ या जो कुछ और हुए हैं, लेकिन अमेरिका पे कोई भी देश सैनिक हमला नहीं करेगा। जी ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा पंडित प्रकाश जोशी जी, जो पिछले कुछ समय में लगातार आप पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं वो देख रहे हैं, भारत को भी लगातार देख रहे हैं, भारत के बदलते रिश्ते को देख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत के लिए जो रशिया हमेशा से सबसे अच्छा दोस्त रहा है, क्या उसके साथ नजदीकियां और बढ़ सकती हैं, क्या दोस्ती और प्रगाढ़ हो सकती है? और अगर इन बिटवीन कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या रशिया जो है वो भारत का और भारत रशिया का साथ देगा? जी, मैं आपको बता दूं, मैं ट्रम्प के बारे में भी बात करूंगा और इनके बारे में भी, रशिया के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम ट्रम्प के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। और आप ये जानते ही हैं कि ये साल सूर्य का है। अगर इस साल का टोटल करेंगे तो एक नंबर आता है जिसको न्यूमरोलॉजी के अनुसार वो सूर्य का साल होता है। तो ये साल ट्रम्प के अंदर ये चीजें देखने को ही मिलेगी। एक तो उनके निर्णय इस तरह के ही होंगे, हथियाना, चीजों को ऐसा करना वैसा करना, और खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो आप ज्यादा देखेंगे। अभी और भी दो चार घटनाएं आप ऐसा देखेंगे जिससे आपको लगेगा कि अमेरिका अपनी पावर को दुनिया को दर्शाना या बताना चाहते हैं। तो ऐसा आपको नजर आएगा। और साल 2026 के अंदर तो भाई आपको नजर आएगा अमेरिका की पावर के बारे में, अमेरिका के गलत सलत निर्णयों के बारे में, काफ़ी प्रतिबंध के बारे में, दूसरे पे हमला करने के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रम्प की कुंडली भी सिंह लगन की कुंडली है और ये साल कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित है। तो ये साल ट्रम्प का जो निर्णय रहेंगे वो वर्ल्ड के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसा कहा जा सकता है। और बात करें कि अम, भारत का इसमें क्या भूमिका रहेगी और भारत और रूस का क्या रहेगा, तो भारत और रूस का जहां तक बात करें तो उनके संबंध काफी अच्छे हो जाने वाले हैं। लेकिन हम मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प के स्थितियां कुछ बिगड़ सकती हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इनका सूर्य का साल है, ये कोशिश करेंगे कि रशिया से हम पेट्रोल ना खरीदें, और मोदी जी मानेंगे नहीं क्योंकि बृहस्पति इनके नवम भाव में जाएंगे। तो कुल मिला के छोटे मोटे प्रतिबंध भारत पे भी ये लगा सकते हैं और छोटी मोटी दिक्कतें दे सकते हैं। बाकी हमारा रशिया से बढ़िया चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्योंकि बृहस्पति अध्यात्म के कारक होते हैं, भारत अध्यात्म विश्व गुरु रह चुका है, और बृहस्पति गुरु के कारक भी होते हैं, संन्यास के कारक भी होते हैं। मोदी जी की कुंडली में तो राजयोग बना रहे हैं। तो भले ही सबसे जीत जाएंगे ट्रम्प जी, लेकिन भारत से तो उनको मात खानी ही पड़ेगी, चाहे वो कितने ही बैन लगा दे। मतभेद जरूर होगा, कोशिश पूरी रहेगी ट्रम्प की जबरदस्ती करने की, जबरदस्ती बात मनवाने की। हमारी कंट्री ही नहीं, बहुत सी कंट्रियों में ये जो साल 2026 में आप जबरदस्ती देखेंगे। खुद ट्रम्प की खुद की नीतियों के कारण H1 वीजा में भारतीयों को दिक्कत आएगी। ट्रम्प की खुद की नीतियों के कारण कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो रंग भेद की, नस्ल जातिवाद की स्थितियां बढ़ेगी। अब अमेरिका के अंदर भी विद्रोह आपको देखने को नजर आएगा, महंगाई बढ़ेगी। यूरोप के अंदर ट्रम्प की खुद की नीतियों के कारण यूरोप के अंदर महामंदी आएगी और बहुत लोग 2026 में बेरोजगार होने वाले हैं। ये लिख के ले लीजिए आप। तो ये सब होगा ट्रम्प की गलत नीतियों के कारण, जबरदस्ती करके कारण। बिल्कुल। अच्छा जय सोनी सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प हैं, जो उनकी खास करके ये दूसरा जो उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ भी सोचा समझा नहीं है, शायद कैलकुलेशन नहीं किया? अभी कह रहे थे 500% टैरिफ भारत पर लगा देंगे। कुल मिलाकर जो बातें वो कह रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल नजर आता है? खुशबू जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प निजी जिंदगी में बहुत सफल व्यापारी रह चुके हैं। तो जो भी कदम लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। बेशक उनकी बातों में थोड़ी हंसी होती है, थोड़ा अजीब सा पना होता है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। उन्होंने जो वेनेजुएला में भी कार्रवाई की, 4-5 महीने की पूरी प्लानिंग की, किस चतुराई के साथ एक देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, दुनिया चकाचौंध रह गई।
तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो ये सारा कर रहे हैं, ये जो इनका एक सपना है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, कि वो चाहते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस आए, अमेरिका का दुनिया में जो तवज्जो ज्यादा हो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भारी शक्ति ना आए, चाहे रूस हो चीन हो। अब तक तो वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाए, यूरोपियन यूनियन ने, नाटो ने, यूरोप ने, बाकी देशों ने कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने वेनेजुला पे सैनिक कार्रवाई की, दुनिया के एक देश ने उन पे प्रतिबंध नहीं लगाए। यही चीज कोई दूसरा देश करता, कितने प्रतिबंध लग जाते हैं। रूस पे देखिए कितने प्रतिबंध लगे, ईरान पे 1979 से कितने प्रतिबंध लगे, लेकिन दुनिया में किसी एक देश में हिम्मत नहीं थी कि वो अमेरिका पे प्रतिबंध लगाए जब उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को अगवा किया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं आज अमेरिका के पास सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, और अमेरिका के महाशक्ति होते हुए डोनाल्ड ट्रंप उसका पूरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नाजायज फायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके अगेंस्ट दो ही देश खड़े हो सकते हैं, वो है रूस और चीन, और उनकी अंदर सांठगांठ हो रखी है, ये भी महाशक्तियां उनके आगे सैनिक तौर पे नहीं खड़ी होंगी। तो आज दुनिया को वही चीज हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल, वेस्टर्न देखना हेमिस्फीयर बेहद दिलचस्प है कि आने वाले समय में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ये जो फैसले हैं वो असर डालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब, पंडित प्रकाश जी आपका भी, और कर्नल JS सोढी सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल